दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। जिस जनता ने कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए सरकार का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया, पीएम केयर फंड में लोगों ने भर भर कर दान दिया, अब उसके बारे में ही पीएमओ कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दूं, कोरोना वायरस जैसी आपदाओं की लड़ाई के लिए पिछले दिनों पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई थी। अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने इस फंड के बारे में आरटीआई के तहत सूचना देने से इनकार कर दिया है। पीएमओ ने कहा है कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत यह फंड रिपब्लिक अथॉरिटी नहीं है ना कमाल की बात कि पब्लिक का पैसा है लेकिन पब्लिक की अथॉरिटी नहीं है जानने की कि उसमें कितना पैसा है। श्री हर्ष कुंदुकुरी नाम के शख्स ने 1 अप्रैल 2020 को आरटीआई आवेदन किया था कि फंड से जुड़े ट्रस्ट के दस्तावेज, इसे बनाने और चलाने को लेकर सरकारी आदेश, नोटिफिकेशन, सर्कुलर के बारे में जानकारी दी जाए। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कुंदुकुरी बेंगलुरु में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्र हैं। उन्होंने कहा, जब हमारे पास से ही प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड यानी कि PMNRF है, जो पहले से है, एक और ट्रस्ट बनाने की और उसके निर्माण करने का उद्देश्य क्या है, इसको लेकर मुझे जिज्ञासा हुई। मैं ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज देखना चाहता था। जब उन्हें 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने फिर अपील की। 29 मई को पीएमओ की तरफ से जवाब आया और उसमें कहा गया कि पीएम केयर फंड आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। फिर भी पीएम केयर फंड से जुड़ी जानकारी उनकी वेबसाइट pmcare.gov.in पर देखी जा सकती है। आवेदन करने वाले कुंदुकुरी का कहना है कि वे आवेदन फिर करेंगे। उन्होंने कहा कि नाम, ट्रस्ट की संरचना, कंट्रोल, राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल, सरकारी डोमेन का इस्तेमाल, हर चीज बताती है कि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। प्रधानमंत्री ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और 3 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य हैं। ट्रस्ट की बनावट से लगता है कि सरकार का इस पर काफी कंट्रोल है, जिससे ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम केयर फंड को लेकर एक एक्टिविस्ट विक्रांत तोगड़ का आरटीआई आवेदन अप्रैल महीने में पीएमओ की तरफ से खारिज किया गया था। ये बात भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि दूसरा फंड यानी कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड PMNRF आरटीआई एक्ट के तहत आता है या नहीं आता है। 2008 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ने फंड की सूचना सार्वजनिक करने को कहा था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने अलग अलग मत दिए थे कि PMNRF एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को पीएम केयर फंड की घोषणा ट्विटर पर की थी। कोरोना वायरस और ऐसी इमरजेंसी वाली आपदाओं के लिए इसमें डोनेशन दिया जा सकता है। पीएम केयर फंड की फुल फॉर्म भी हम आपको बता देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन है। इसके फंड के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए थे। पिछले दिनों 13 मई को पीएमओ की तरफ से कोविड-19 को लेकर फंड से 3100 करोड़ रुपए, 3100 करोड़ रुपए का आवंटन का ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री फंड के ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। रक्षा, वित्त और गृह मंत्री भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 प्रतिष्ठित लोगों को बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।